बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात से मुताल्लिक़ कुछ साथियों को ये गलत फहमी होती है कि जितने माल पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है उसके बाद जो माल मेरे पास जमा होगा तो उस माल पर मुझे ज़कात देनी है, उससे पहले वाले माल पर ज़कात नहीं देनी है। एक गलती हो जाती है। दूसरी गलती ये हो जाती है कि जो माल मेरे पास गुज़श्ता साल रमज़ान में आया था उस पर मुझे ज़कात फ़र्ज़ थी, वो मैंने दे दी। फिर उस रमज़ान के बाद मान लो 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद कुछ माल और आ गया। अब ये जो माल पिछले साल मेरे पास था उसकी ज़कात भी मैंने दे दी और उस पर साल भी गुज़र गया था। अब ये जो दूसरा माल इसमें ऐड हो गया है, इसकी ज़कात मुझे देनी है या नहीं देनी है। तो पहली सूरत में कि जब माल आ गया और जिस पर ज़कात फ़र्ज़ थी उसके बाद जो माल है तो सिर्फ़ उस पर ज़कात फ़र्ज़ है या सारे माल पर ज़कात फ़र्ज़ है? जवाब इसका ही है कि शुरू से लेकर आखिर तक जितना माल है सारे माल पर ज़कात फ़र्ज़ है। यानी एक आदमी के पास 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है, उसके ऊपर जो सोना या चांदी है उस पर ज़कात नहीं, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक जितना माल है सब पर ज़कात फ़र्ज़ है। आसानी के लिए, चांदी तो आमतौर पर होती नहीं है, सोना होता है, तो एक आदमी के पास 7.5 तोला सोना चांदी, उस पर ज़कात फ़र्ज़, लेकिन इसके पास है 12 तोला सोना। अब क्या 7.5 तोला सोने के बाद जो माल है, जो सोना है, उसकी कीमत लगाकर उसकी ज़कात दी जाएगी या शुरू से? तो शुरू से, यानी 1 तोले से लेकर 12 तोला तक टोटल सोने की मालियत निकाल कर टोटल सोने की ज़कात दे दी जाएगी। शुरू वाले को छोड़ना नहीं है, पूरे माल की ज़कात देनी है। दूसरा मसला ये कि जितने माल पिछले साल रमज़ान में था इस साल भी उतना माल है, यानी ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन 6 महीने के बाद फ़र्ज़ कर लो एक आदमी के पास पिछले साल 2 लाख रुपए थी, उन 2 लाख रुपए की इसने ज़कात दे दी। फिर 6 महीने के बाद इसके पास लाख रुपया और आ गया, यानी या 50,000 रुपया और आ गया। अब ये बन गया, मान लो उसके पास 50,000 हो गया, 2 लाख की इसने पिछले साल ज़कात दी थी, उस पर साल भी गुजर गया था, इस साल वो 2 लाख भी मौजूद है, लेकिन पिछले 6 महीने में 50,000 और इसमें ऐड हो गया था, तो अब ये बन गया 2.5 लाख। 2 लाख पर तो साल पिछले साल भी गुजरा था, इस साल भी गुजर गया था, लेकिन ये जो 50,000 बाद में आ गया, इस 50,000 में अभी साल नहीं गुजरा है, तो क्या इस 50,000 की भी ज़कात देनी है या नहीं देनी है? जवाब इसका है कि इस 50,000 की भी ज़कात देनी है। इसको पहले वाले माल के साथ ही शुमार किया जाएगा। इस पर यह हुक्म नहीं आएगा जो पहले वाले माल पर हुक्म था कि निसाब वाले माल पर हौलाने हौल साल गुजरना चाहिए। उस पर जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है वो माल इसके पास पहले से मौजूद था, अब मज़ीद और आ गया। अब जितना और आता जाएगा, 50,000, लाख, 10,000, 5,000, जितना आता जाएगा और इसमें ऐड होता रहेगा, इस वक्त जब ज़कात देनी है तो सारे माल की ज़कात देनी होगी, आधे की नहीं बल्कि पूरे माल की। और ज़कात के पूरे मसाइल के सुनने के लिए आपको इस वीडियो के आखिर पर लिंक भी दिया जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, इंशाअल्लाह उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।